हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो देखो, अभी मैंने बताया था कि पहले पार्ट में मैंने ये बताया था, इस लेक्चर के पहले पार्ट में, कि दो प्रोजेक्टाइल को यदि हम ग्राउंड से सेम लेवल से फेंकें तो व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर द कोलिजन एंड कितने टाइम के बाद कोलाइड करेंगे। यदि कोलिजन नहीं हो रहा है तो उनके बीच मिनिमम सेपरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी उसी पे बेस्ड क्या है, देखो प्रॉब्लम है कि दो प्रोजेक्टाइल ए एंड बी है, उनको क्या किया गया है, सेम लेवल से क्या है, प्रोजेक्ट किया गया है डिफरेंट वेलोसिटी से 60 मीटर पर सेकंड एंड 50 मीटर पर सेकंड एट डिफरेंट एंगल 30 डिग्री एंड क्या है, अल्फा डिग्री। ये दिया हुआ है, फाइंड द क्या है, कंडीशन सो दैट ये दिया हुआ है कि यदि ये दोनों कोलाइड हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, अल्फा निकालना है, टाइम ऑफ कोलिजन निकालना है, डिस्टेंस एपी निकालना है। एपी कहीं होगा यार, देखो इधर, ये जब ऐसे क्या होगा, मूव करेगा ऐसे, तो ये कहीं क्या होंगे, कोलाइड होंगे, यही पॉइंट क्या होगा, पी। तो दिस इज क्या होगा, ठीक है। यही आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो मैंने ही बताया था अभी इसके पहले क्लास में कि कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए, कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कंडीशन फॉर कोलिजन क्या था यार, बता सकते हो तुम लोग कि u1y इज इक्वल टू क्या है, u2y। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए मस्ट बी क्या होना चाहिए, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी। ये क्या लिख सकते हैं, 60 sin 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 sin क्या हो जाएगा, अल्फा। यहां से sin अल्फा इज इक्वल टू लिखोगे तो 30 अपॉन क्या लिखोगे, 50 3 अपॉन क्या हो गया, 5 3/5। तो अल्फा जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 53 डिग्री क्या हो जाएगा, सॉरी 37 डिग्री होगा। कितना होगा, 37 डिग्री। यदि हम बी पार्टिकल को अल्फा एंगल 37 डिग्री एंगल पे हम क्या करें, प्रोजेक्ट करें, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में दोनों क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे। अब कोलिजन टाइम कैसे, हमने बताया था कि कोलिजन टाइम के लिए मैंने क्या बताया था, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू D अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था, u1 cos θ1 प्लस u2 cos θ2। अब 100 अपॉन क्या होगा, u1 कितना हो जाएगा, 30√3 प्लस क्या हो जाएगा, 40। मैंने डायरेक्ट लिख दिया यार, u2 कितना है, 50 है, तो 50 cos 37 कितना होगा, 4/5। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा, 10/3√3 प्लस क्या हो जाएगा, 4, और इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक 1.09 सेकेंड आएगा। क्या होगा, टाइम, इतने टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, वो कोलाइड हो जाएंगे। ठीक है, यही शायद आंसर दिया होगा, है ना, 1.09 सेकेंड, कोई डाउट नहीं है। अब उसके बाद डिस्टेंस एपी पूछा गया है, तो एपी क्या होगा, देखो तो एपी के लिए y मान लें और ये क्या मान लें, x। तो x कैसे लिखेंगे यार, x इज इक्वल टू क्या होगा, u1 cos थीटा t, ठीक है। y कैसे लिखेंगे, u1 sin थीटा, सॉरी θ1 t माइनस हाफ gt²। t कौन सा रखेंगे, ये रखेंगे यार। अब AP कितना होगा, देख सकते हो तुम, AP इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, x² प्लस क्या हो जाएगा, y²। यहां वैल्यू रखोगे x एंड y का, तो तुमको आंसर कितना मिलेगा, 62.64 मीटर आएगा। कौन सा टाइम रखेंगे यार, t इज इक्वल टू, यहां t इक्वल टू ये रखो, सॉल्व करोगे तो तुमको xy कोऑर्डिनेट का वैल्यू मिल जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम से देखो, यही क्या होगा, AP होगा, यही AP होगा ना, this² प्लस this² इक्वल टू this²। ठीक है। दूसरा एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं, देखो ये टेस्ट में भी आया था, अब उसको हमने बहुत लेंदी मेथड से भी सॉल्व किया था, सेकंड मेथड से ही मैंने बताया था, फिर से मैं बता देता हूं कि देखो ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन देखो, एग्जांपल क्या है, सेकंड, ये ग्राउंड है, यहां से ये y एक्सिस है, यहां से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। ये क्या है, पार्टिकल ये है, इसको मान लो कि हमने v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, मैक्सिमम हाइट के अलोंग देखो ये पार्टिकल है, ये क्या है, दूसरा पार्टिकल है b है, क्या है, ये पार्टिकल b है, जिसको वर्टिकली अपवर्ड v0 वेलोसिटी से फेंका गया। ये कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। और यदि ये दोनों क्या है, यहां कोलाइड हो रहे हैं,
ठीक है, ये पार्टिकल बी हो गया। तो इन द शोन फिगर क्या होगा, इन द शोन फिगर बोथ particle A and B are projected at the क्या होगा, at the same time, then and if they collide in air if they collide in air, then find the ratio of V, then find simple लिख लो, then find V upon V naught। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, हम इसमें एक स्टेप का ही क्या है, केवल क्या है, कोलिजन के लिए क्या कंडीशन होगा, अरे क्या होगा कोलिजन के लिए क्या कंडीशन होगा, बता सकते हो तुम लोग। कोलिजन के लिए कंडीशन क्या होगा कि दोनों का वाई कंपोनेंट, देखो जितने टाइम में बी यहां जा रहा है उतने ही टाइम में ए को भी क्या होना चाहिए, एच पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, u1y इज इक्वल टू क्या होगा, u2y फॉर कोलिजन। यही बताया था ना, बस एक ही पॉइंट याद रखना है। तो अब दोनों को क्या करो, इक्वेट कर दो यार, दूसरा कुछ नहीं, कितने टाइम में कोलिजन होगा तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ये कितना होगा, ए r बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ए कितना हो जाएगा, r बाई 2 हो जाएगा। इसके लिए तो तुम आराम से कोलिजन टाइम भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां देखो क्या हो जाएगा, v साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v नट। तो यहां से लिख सकते हैं v अपॉन v नट इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी 1 अपॉन क्या होगा, साइन थीटा। ये बात समझ में आई, यही वैल्यू होगा। तो यदि हम कंसीडर कर लें कि इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन क्या होगा, देन यहां v अपॉन v नट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन क्या हो जाएगा, v अपॉन v नट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाई क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बस एक ही पॉइंट क्या करना है, ये माइंड में रखना है कि कोलिजन होगा, क्या होगा, कोलिजन होगा तो क्या होगा, y कंपोनेंट ऑफ देयर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट बी सेम। कब, जब क्या होगा, वो सेम लेवल से उनको प्रोजेक्ट किया जाए। दूसरा इसमें टाइप जो है वो मैं बता देता हूं, या डिफरेंट लेवल से फेंका जाए। इसके बाद देखो इसमें भी ट्रिक है, दूसरा कुछ नहीं है। तो कोलिजन का कैसा भी प्रॉब्लम तुम आसानी से क्या कर सकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हो। देखो टाइप सेकंड, कि व्हेन क्या होगा, व्हेन both particles are projected, both particles are projected at the same time from different level, ठीक है, ये बात समझ में आई। देखो ध्यान से, यही क्या है, ग्राउंड है, यहां एक प्रोजेक्टाइल ए है, ए आई मीन पार्टिकल ए है, इसका ग्राउंड से हाइट क्या है, h है। ठीक है, दूसरा प्रोजेक्टाइल ए बी है, इसका ग्राउंड से हाइट क्या है, एच बी है। इनके बीच एक्स एक्सिस के अलोंग सेपरेशन क्या दिया हुआ है, इनिशियल सेपरेशन क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल सेपरेशन कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये तुम देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एच बी माइनस क्या हो जाएगा, एच ए, ये इनिशियल सेपरेशन। अब इसको यहां से क्या किया गया, u1 वेलोसिटी से कितने एंगल पे, θ1 पे, इसको यहां से क्या किया गया है, यहां से, ठीक है, u2 वेलोसिटी से θ2 एंगल पे क्या है, फेंका गया है, θ2 एंगल पे। सेम टाइम क्या दिया हुआ है, दे आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द डिफरेंट लेवल। ठीक है,
अब ऑब्वियसली क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, ये जाएंगे ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैं ये ऐसे लिख देता हूं कि तो ये ऐसे जाएगा ऐसे और ऐसे कहीं आएगा, ठीक है। वैसे ही क्या होगा, ये ऐसे मूव करेगा ऐसे, तो यहां जाकर के क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे। यही पॉइंट क्या हो जाएगा, पी, ठीक है। क्या हुआ यहां, दिस इज द कोलिजन। कभी कभी भी पूछा जाए व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए और विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब यहां से देखो कि यही क्या है, देखो कोलिजन के लिए क्या है, y2 हो जाएगा यार, यही y2 हो जाएगा ना, अभी इससे है ना। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, जितने टाइम में b को y2 डिस्टेंस कवर करना चाहिए उतने ही टाइम में a को क्या होगा, y1 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा y एक्सिस के अलोंग। अरे समझ में आया क्या? तो कोलिजन होगा तभी होगा जब y1 इज इक्वल टू क्या होगा, y2 प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आया क्या? ये बात समझ में आई? अरे यहां भी तुम क्या लिख सकते हो, देखो y1 इज इक्वल टू लिख सकते हो, y1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, e1 साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। y2 इज इक्वल टू लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, u2 साइन थीटा टू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह तुम x लिख सकते हो, x1 इज इक्वल टू u1 cos थीटा 1 t लिख सकते हो, x2 इज इक्वल टू लिख सकते हो u2 cos थीटा 2t लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो सिंपल मैं लिख सकता हूं कि कोलिजन विल अकर, क्या कंडीशन होना चाहिए, कोलिजन क्या होगा, बोथ पार्टिकल्स A and B will collide, क्या होगा, कोलाइड इफ क्या होगा, इफ y1 इज इक्वल टू क्या होगा, y2 प्लस HB माइनस क्या हो जाएगा, HA। यही क्या हो गया, कोलिजन का क्या हो जाएगा, कंडीशन होगा। देखना यहां से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब y1 हमने क्या किया, y1 रख दिया। देखो y1 रखोगे तो y1 इज इक्वल टू क्या होगा, u1 साइन थीटा 1t माइनस हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू u2 साइन थीटा 2t माइनस हाफ gt स्क्वायर प्लस hb माइनस क्या हो जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा। और यहां से जब तुम लिखोगे देखो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा ये, t देखो u1 साइन थीटा 1t माइनस u2 साइन थीटा 2t इज इक्वल टू hb माइनस क्या हो जाएगा, ha। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू क्या होगा, hb माइनस ha अपॉन क्या हो जाएगा, u1 साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन थीटा क्या हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम देखो ध्यान से क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट, क्या है, दिस इज नथिंग बट द ए टोटल की मैं बात कर रहा हूं। दिस इज क्या है, इनिशियल सेपरेशन, क्या है, इनिशियल सेपरेशन along y एक्सिस, ठीक है। और दिस इज नथिंग बट, इसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान देना, ये क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along क्या है, या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच along क्या होगा, y एक्सिस। सिंपल क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच along y एक्सिस हो गया, दूसरा कुछ नहीं है। तो टाइम, अब यदि कोलिजन हो रहा है और कोई पूछे कि टाइम कैलकुलेट करो तो क्या लिखेंगे, इनिशियल सेपरेशन along क्या होगा, y एक्सिस अपॉन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच along क्या होगा, y एक्सिस। टाइम ऑफ कोलिजन विल बी इक्वल टू इनिशियल सेपरेशन along y एक्सिस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along क्या होगा, y एक्सिस। अब ये तो एक पार्ट इधर से आया, दूसरा कि देखो तो कोलिजन होगा तो यहां से x1 डिस्टेंस जाएगा यार, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इधर से x2 आएगा। तो दूसरा कंडीशन क्या होगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, अरे बताओ, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, देखो अब यहां से लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो यहां से t इज इक्वल टू d u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2, ये बताया था पहले, ये इक्वेशन 1 मान लो। देखो ये अगेन क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ,
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग एक्स एक्सिस। ये क्या है, इनिशियल सेपरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये क्या हुआ, सेकंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से लिख सकते हो, फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या हो जाएगा, देखो तो d अपॉन क्या होगा, d अपॉन क्या हो जाएगा, u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, hb माइनस ha अपॉन u1 साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन थीटा। ठीक है, एक कंडीशन हो गया कोलिजन का। अब देखो ये क्या है, रेशियो ऑफ इनिशियल सेपरेशन अलोंग क्या होगा, एक्स एक्सिस टू द क्या हो जाएगा, आंसू, रेशियो ऑफ इनिशियल सेपरेशन क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ इनिशियल सेपरेशन along x axis divided by velocity of approach along x axis is equal to ratio of initial separation along y axis divided by velocity of approach along y axis must be क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। this is condition for क्या होगा, condition for collision। एक ही पॉइंट क्या करना है तुमको याद रखना, ठीक है, क्या करना है, यही पॉइंट तुमको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो दूसरा कुछ इसमें नहीं करना है। अब क्या है, अब इसमें अप होगा तो देखो सेम डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, ऐड होगा। क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो एक हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, ठीक है, देखो ध्यान से क्वेश्चन देख लो। अब इसी में क्या लिखोगे कि कोई भी देखो, अब इसमें एक एग्जांपल देख लो। यहां ये ग्राउंड है, ये प्रोजेक्टाइल है और दिस इज क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल बी। यहां बी है पार्टिकल, ये एच बी इज इक्वल टू क्या है, और दिस इज नथिंग बट द क्या है, एच ए। ठीक है, तो एच बी इज इक्वल टू क्या दिया, देखो ये 20 मीटर दिया हुआ है और दिस इज 10 मीटर आई थिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब ये दिया हुआ है, इसको यहां से देखो, यहां से 45 डिग्री पे कितने वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, 10√2 मीटर पर सेकेंड से, और इसको यहां से हॉरिजॉन्टल फेंका जा रहा है। हॉरिजॉन्टल के लिए उस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अरे जो मैंने रिजल्ट बताया है, इधर इसको किस वेलोसिटी से फेंका गया है, 10 मीटर एट द सेम टाइम। ठीक है, तो यहां इफ, ठीक है, दोनों को क्या है, सेम टाइम में फेंका गया है, तो आपसे पूछा गया है कि देन फाइंड क्या होगा, इफ इन द शोन फिगर, इन द क्या होगा, शोन फिगर, इफ बोथ ए एंड बी will collide in air, then क्या होगा, then find क्या होगा, find d। ठीक है, ये d है, इनके बीच सेपरेशन क्या दिया हुआ है, d दिया हुआ है। अब कुछ नहीं, बस तुमको क्या करना है, और ये क्वेश्चन में देखो नहीं दिया हो तो हम क्या मानेंगे कि दोनों को साइमल्टेनियसली फेंका गया है। क्या है, बोथ आर प्रोजेक्टेड एट द सेम टाइम। अब इसमें क्या है, अभी मैंने बताया था कि कंडीशन क्या होना चाहिए कि D पहले क्या करना चाहिए, देखो कंडीशन फॉर क्या है, कंडीशन फॉर क्या है, फॉर कोलिजन। तो क्या है, देखो यहां से क्या बताया था, S2 आई मीन HB माइनस HA अपॉन क्या होगा,
इनिशियल आई मीन u1 साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई क्या है d अपॉन क्या है u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन वैल्यू रखो u1 कितना, ये भी क्या हो जाएगा 10, ये तो 0 हो जाएगा यार क्योंकि थीटा 0 है। दिस ई विल भी क्या होगा d अपॉन u1 cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा u1 cos थीटा आई मीन 10 प्लस ये भी क्या हो जाएगा u2 आई मीन क्या हो जाएगा d अपॉन क्या हो जाएगा 10 प्लस 10, ये कैंसिल हो गया तो d इज इक्वल टू क्या होगा 20 मीटर आई मीन 20 मीटर। यदि ये डिस्टेंस होगा तो क्या हो जाएंगे कोलाइड हो जाएंगे। अब कभी देखो ये क्वेश्चन ये था, दूसरा इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो अभी दूसरे में क्या है, को डाउन फेंक दिया जाए, देखो ध्यान से, तो हॉरिजॉन्टल भी हो गया। एक एग्जांपल और देख लो इसमें, ये तीनों टाइप का मैं बता देता हूं। एक टाइप ये बस दूसरा कुछ नहीं करना है, यहां देखो यहां से ये ऐसे फेंका गया, ये थीटा 1 एंगल पे u1 वेलोसिटी से, ये है दिस इज h a, ठीक है, दिस इज d। यहां दूसरा एक पॉइंट क्या है b आई मीन पार्टिकल यहाँ b है, इसका हाइट क्या है hb है, इसको अप डाउन फेंका गया है ऐसे थीटा 2 एंगल पे, तो ऑब्वियसली क्या होगा ये इधर मूव करेगा ऐसे और ये इधर मूव करेंगे और ये क्या हो जाएंगे कोलाइड हो जाएंगे यहाँ। ठीक है, क्या हो जाएंगे कोलाइड हो जाएंगे। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग x एक्सिस एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आई मीन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस क्या करो लिख डालो। तो देखो यहाँ कंडीशन फॉर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ, कंडीशन फॉर क्या होगा कोलिजन। देखो ये क्या हो जाएगा u1 cos थीटा 1, दिस इज क्या हो जाएगा u1 sin थीटा 1, दिस इज क्या होगा u2 sin थीटा 2, दिस इज क्या होगा u2 cos थीटा 2। तो देखो तो ये दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो y का दोनों कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखने वक्त हम क्या करेंगे उनको ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा hb माइनस ha अपॉन क्या हो जाएगा u1 sin थीटा 1 प्लस क्या हो जाएगा u2 sin थीटा 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा d अपॉन u1 cos थीटा 1 प्लस क्या हो जाएगा u2 cos थीटा क्या हो जाएगा 2। तो एक पॉइंट जो है ठीक है, तो यही इसी टाइप के क्वेश्चंस कोलिजन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कंसीडर करेंगे कि 2 पॉइंट पढ़ेंगे। कि अभी तक हम क्या मान रहे थे कि एयर रेसिस्टेंस को हम क्या कंसीडर कर रहे थे, नेगलेक्ट कंसीडर कर रहे थे, आई मीन उसको हम नहीं पकड़े थे। आई मीन हम मान रहे थे कि जितने भी ये चीजें अभी हम पढ़ रहे हो क्या है फ्री स्पेस में हो। यदि एयर रेसिस्टेंस को हम क्या करें कंसीडर करें तो उस सिचुएशन में क्या होगा उसके बारे में देखेंगे। तो देखो क्या है इसमें व्हेन क्या होगा व्हेन एयर रेसिस्टेंस फोर्स और क्या होगा ड्रैग फोर्स आर कंसीडर्ड। अब देखो क्या होगा यहां क्या है एक फर्स्ट में कि व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड क्या होगा व्हेन पार्टिकल इज क्या होगा प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप। जब अप फेंकेंगे, अब देखो 2 सिचुएशन हम कंसीडर कर रहे हैं, यहां 3 डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, यहां देखना यहां 3 डायग्राम तुमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये तुमको क्या है यहां ड्रैग हमने क्या है, चलो चाहे 2 ही कंसीडर कर लेते हैं। यहां हमने क्या किया किसी पार्टिकल को ऊपर फेंका, कितने वेलोसिटी से v नॉट वेलोसिटी। तो देखो जब ऊपर फेंकोगे तो F ड्रैग आई मीन F क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे F D स्टैंड फॉर ड्रैग फोर्स, और इधर भी क्या लगेगा mg लगेगा ना यार,
अरे इसका मास m मान लो m, तो mg और ड्रैग फोर्स क्या होगा, दोनों क्या होगा, तो ड्यूरिंग क्या होगा, ड्यूरिंग यहां लिख देता हूं, ड्यूरिंग क्या होगा, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन क्या हो जाएगा, अपवर्ड मोशन, ये में फिगर ए है, क्या होगा, बोथ एफ डी क्या होगा, एफ डी एंड एम जी एक्ट डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड, हेंस क्या होगा, हेंस नेट रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, नेट रिटार्डेशन, नेट रिटार्डेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया बात। तो नेट रिटार्डेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो यहां इस केस में अपवर्ड मोशन है, और यहां देखोगे कि यहां क्या है, डाउनवर्ड मोशन, यहां ये क्या है, डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, क्या है, डाउनवर्ड आ रहा है। तो इस केस में mg डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन ड्रैग फोर्स किधर लगेगा यार, fd किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, अरे ऊपर लग रहा है ना, ये d स्टैंड फॉर ड्रैग फोर्स, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ड्रैग फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, mg, तो इसके ए फिगर बी होगी, ठीक है। तो नेट रिटार्डेशन इसलिए क्या हो जाएगा, अब यदि आप क्या करोगे, टाइम ऑफ एसेंट लिखोगे इस केस में, तो TA इज इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो तो क्या लिखोगे, TA इज इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं क्या लिखोगे, TA इज इक्वल टू क्या होगा, V नट अपॉन नेट रिटार्डेशन, ये जस्ट समझा रहा हूं तुम, रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ड्यूरिंग क्या होगा, ड्यूरिंग क्या होगा, ड्यूरिंग क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड मोशन, ड्यूरिंग क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग डाउनवर्ड क्या होगा, मोशन क्या होगा, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, बोथ mg एंड क्या होगा, F एंड mg एंड ड्रैग फोर्स will act opposite to each other as shown in the figure, in the क्या होगा, in the figure में, hence क्या होगा, hence। अब देखो ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है, नेट फोर्स, hence क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, hence नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, along डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी क्या होगा, विल बी लेस देन क्या हो जाएगा, जी। तो यहाँ TD जो लिखोगे, जनरली हम यहाँ वेलोसिटी सेम मान लेते हैं, जस्ट समझने के लिए तुमको, तो TD इज आई मीन टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ क्या होगा, तो V नट अपॉन क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन। अब तुम देख सकते हो कि नेट, यहां से बता सकते हो कि टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा, देखो नेट एक्सेलरेशन ये क्या है, G से बड़ा है, और ये क्या है, G से क्या है, G से छोटा है, G से छोटा है, और ये क्या है, G से क्या है, बड़ा है। तो तुम बता सकते हो कि टाइम ऑफ एसेंट, यहां बोल सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना कि टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो लेस देन क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट। कब, जब हम क्या कंसीडर करेंगे कि एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे और प्रोजेक्टाइल को क्या है, वर्टिकल अप फेंक दें, सॉरी पार्टिकल को हम क्या किए, वर्टिकली अप फेंके। अब दूसरा इसमें जो पॉइंट होगा कि व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड क्या होगा, अब यहां देखो इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो जाएगा,
दूसरा जो इसमें क्या होगा, पॉइंट देखो दूसरा, इवन व्हेन पार्टिकल इज क्या होगा, प्रोजेक्टेड एट सम एंगल विथ क्या हो जाएगा, विथ हॉरिजॉन्टल। तो इस केस में देखो क्या होता है, इस केस में क्या होगा ये मैं तुमको बता देता हूं। देखो यही क्या है, दो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, समझ में आना चाहिए। ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है, विदाउट एयर ड्रैग, विदाउट एयर ड्रैग, और क्या है, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो यहां देखो मैक्सिमम हाइट के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है ना यार। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेंज। जब क्या करोगे तुम, ड्रैग कंसीडर करोगे, ड्रैग फोर्स देखो ध्यान से, तो ऐसे कुछ होगा, क्या होगा, ऐसे नहीं, ये गलत मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये देखना ये क्या हो जाएगा, अभी कोई जर्नी देखो, एक मिनट सॉरी, ये देखना अपवर्ड जो क्या है मोशन है, ये क्या है, विथ ड्रैग फोर्स। हमने क्या किया है, ड्रैग फोर्स को यहां क्या किया है, कंसीडर कर लिया है। ठीक है, विथ ड्रैग फोर्स। तो इस केस में क्या होता है कि क्या क्या होता है तुम बता सकते हो कि इस केस में टाइम ऑफ जो फ्लाइट होगा क्या हो जाएगा, देखो यहां इस केस में क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आई मीन TF क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। दूसरा क्या होगा, इंक्रीजेस का मतलब क्या हुआ, इससे विदाउट एयर ड्रैग से। ठीक है, ऑफ कोर्स देखो क्या है, कैसे तुम बोलोगे। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, देखो क्या है, पहले क्या है, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या था, सेम था यार। लेकिन इस केस में हमने देखा था कि टाइम ऑफ, यहां देखा था ना कि टाइम ऑफ क्या है, एसेंट जो होता है वो टाइम ऑफ डिसेंट से क्या होता है, कम हो जाता है। तो ओवरऑल टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई मीन टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीजेस। ठीक है, दूसरा क्या है, मैक्सिमम हाइट डिक्रीजेस, एंड तीसरा क्या है, रेंज आई मीन हॉरिजॉन्टल रेंज में, ठीक है, रेंज में इंक्रीज डिक्रीजेस और रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद देखो डाउनवर्ड मोशन इज मोर स्टीपर देन क्या होगा, अपवर्ड मोशन। देख रहे हो ये मोर स्टीपर है, ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है तुमसे। तो ये तुमको क्या करना है, ध्यान देना। यहां हमने क्या किया, इसको किसने वेलोसिटी से फेंका, वी नॉट वेलोसिटी से। इवन एंगल जो होता है वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसको भी लिख सकते हो कि एक पॉइंट और लिख सकते हो तुम। ठीक है, ये तुमको क्या करना है, ध्यान। तो अगला पॉइंट जो है क्या होगा, कि क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन इज मोर स्टीपर देन क्या होगा, देन अपवर्ड मोशन। ठीक है, डाउनवर्ड मोशन जो होगा वो क्या होगा, अपवर्ड मोशन से क्या हो जाएगा, देख रहे हो ना, ये स्टीपर है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और जिस एंगल से क्या होगा, इस केस में यदि ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा थीटा हो जाएगा। लेकिन यहां क्या हो जाएगा, तुम देख रहे हो कि ये थीटा से, यदि अल्फा है तो अल्फा इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां देख रहे हो कि ये थीटा है अल्फा, अरे बढ़ गया ना यार। ठीक है, तो यहां बोल सकते हैं
अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल एट विच इट पार्टिकल विल स्ट्राइक, आई मीन एंगल at which particle will hit the ground, क्या होगा ground, will be क्या होगा, will be larger than या greater than angle of projection। ठीक है, ये तुमको ये क्या है, तुमको ध्यान देना है, इतने पॉइंट है। यदि पूछा जाएगा तो ये तुमसे नहीं पूछा जाए क्या, हाँ ये पूछा जा सकता है कि कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो आप ये पॉसिबिलिटी आप अपना बता सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये काइनेमेटिक्स का लास्ट लेक्शन था, आई मीन लास्ट क्या है, लेक्चर था, लेक्शन नहीं सॉरी, लास्ट लेक्चर था। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एनएलएम पढ़ेंगे। एनएलएम का मतलब क्या होगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो कल से हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।